नमस्कार। आज हम कक्षा 7 में प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सुभाषितानी का अर्थ होता है मधुर वचन। जो आपको ये सुभाषितानी दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है मधुर वचन। शु का अर्थ होता है यहाँ पे मधुर, और भाषितानी का अर्थ होता है वचन। इसके और भी अर्थ निकलते हैं। सुभाषितानी का अर्थ सुंदर वचन भी होता है। सु यानी सुंदर और भाषितानी यानी वचन, सुंदर वचन या मीठे वचन। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कुल 6 श्लोक हैं, जिसमें से पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रत्न। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम, अन्नम, सुभाषितम। जल, अन्न और मधुर वचन। पृथ्वी पर कितने रत्न बताए गए हैं? 3, जल, अन्न और सुभाषित। यहाँ पे सुभाषित का अर्थ होता है मधुर वचन। जो मीठे वचन बोलते हैं, जो दूसरों को प्रिय लगे ऐसे वचन बोलते हैं, उन्हें हम सुभाषित कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढैः का अर्थ होता है मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाणखण्डेषु, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, खण्डेषु यानी टुकड़े। पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा यानी कि रत्न नाम विधीयते दे देते हैं। अर्थात मूर्ख लोग पाषाण के टुकड़ों को रत्न नाम दे देते हैं। मूर्ख लोग पाषाण के टुकड़ों को ही रत्न समझ लेते हैं, जबकि इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। अब अगला श्लोक है, दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, सत्येन का मतलब होता है सत्य से। धार्यते, धारण करती है, पृथ्वी यानी कि धरती। यह धरती सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और जो ये रवि है, रवि का अर्थ होता है सूर्य। तपते, तपते का अर्थ होता है तपता है। सूर्य सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन का अर्थ होता है सत्य से ही, वाति यानी बहती है, वायुश्च यानी वायु, और वायु सत्य से ही बहती है। सर्वम, सर्वम का अर्थ होता है सब कुछ। सत्य, सत्य पर ही, प्रतिष्ठितम टिका हुआ है। सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। अर्थात पृथ्वी सत्य पर ही, सत्य को ही धारण करती है। सूर्य सत्य की वजह से ही तपता है। वायु सत्य से ही बहती है। और जो भी इस पृथ्वी पर जो भी है, वो सत्य के कारण ही है। इस पृथ्वी पर सब कुछ टिका हुआ है, वो सत्य के कारण टिका हुआ है। अगला श्लोक है, तीसरा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पे दाने,
दान में। दाने का अर्थ होता है दान में, जैसे कोई भी दान देते हैं, वस्त्र, धन दान, ये दान माने जाते हैं। तपसी का अर्थ होता है तपस्या में, अधिक से अधिक मेहनत करना। आज के ज़माने में तपस्या उसको कहेंगे किसी भी अच्छे लक्ष्य के लिए अधिक से अधिक मेहनत करना, यानी कि तपस्या में। शौर्य का मतलब होता है बल, उसको हम क्या कहते हैं, शौर्य। विज्ञान में। विनयशीलता में। नए मतलब नीति में। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में और विनयशीलता में और नीति में। विस्मयो का मतलब आश्चर्य। नहीं ही निश्चित रूप से कर्तव्य करना चाहिए, निश्चित रूप से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना का अर्थ होता है बहुत से रत्नों वाली। वसुंधरा यह पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है, यानी कि इस पृथ्वी पर दान है, तपस्या है, शौर्य है, विज्ञान है, विनयशीलता है, नीति है। इनमें किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है। अगला श्लोक है चौथा। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भि किंचिदाचरेत। यहाँ पे सद्भि का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन के द्वारा या सज्जन के साथ। सद्भिरेव सहासीत, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। यहाँ पे सहासीत का अर्थ होता है बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगतिम, कुर्वित यानी करना चाहिए, संगतिम यानी संगति, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, और सज्जनों के साथ विवादम यानी कि वाद विवाद, मैत्रीं और मित्रता, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, ये जो भी आचरण हैं वो दुष्ट व्यक्ति के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। ना यानी नहीं, असद्भि का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति के साथ। किंचिद कुछ भी, आचरेत यानी कि आचरण करना चाहिए, अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ ये ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए। कौन से आचरण? कि दुष्ट व्यक्ति के साथ बैठना नहीं चाहिए, दुष्ट व्यक्ति के साथ संगति नहीं करनी चाहिए और दुष्ट व्यक्ति के साथ वाद विवाद और मित्रता नहीं करनी चाहिए। अर्थात किसके साथ में बैठना चाहिए? सज्जनों के साथ बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ में संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। अगला श्लोक है पांचवा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। यहाँ पे धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में यानी कि ज्ञान को इकट्ठा करने में और धन को प्रयोग करने में, आहारे व्यवहारे च आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा का मतलब होता है संकोच नहीं करने वाला व्यक्ति सुखी भवेत्, सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में और आहार और व्यवहार में जो संकोच नहीं करने वाला व्यक्ति है वो सुखी रहता है, अर्थात इसमें हमें शर्म और संकोच नहीं करना चाहिए। हमारा धन धान्य प्रयोग में, हमारा लेन देन में
हमारा व्यवहार सही रहना चाहिए। विद्या संग्रहे शुचय, और विद्या को हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज्ञान आना चाहिए। जहाँ कहीं से भी ज्ञान मिले उसे लेते रहना चाहिए। आहार व्यवहार, आहार का मतलब खाना, खाने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। व्यवहारे, और व्यवहार में भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, इनमें संकोच नहीं करने वाला सुखी रहता है। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में संकोच नहीं करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। अगला श्लोक है छठा। क्षमावशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जन। क्षमावशीकृति, क्षमावशीकृति का मतलब होता है क्षमावशीकरण। क्षमावशीकरण, जिसको क्षमा का मतलब होता है माफ करना। क्षमा का अर्थ क्या होता है? माफ करना। लोके यानी संसार में, क्षमया, क्षमया यानी क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम क्या, न नहीं, साध्यते यानी कि साधा जा सकता है। शांति खड्ग करे यस्य, शांति रूपी खड्ग। शांति खड्ग का अर्थ होता है शांति रूपी जो तलवार है। खड्ग का यहाँ पे अर्थ होता है तलवार। शांति रूपी जो तलवार है, करे, करे का मतलब होता है हाथ में। यस्य, यस्य यानी कि जिस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, किम यानी क्या, करिष्यति यानी करेगा, दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति, यानी कि दुर्जन व्यक्ति उसका क्या करेगा। अर्थात इस संसार में, अर्थात संसार में समावशीकरण, संसार में समावशीकरण होना चाहिए। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, क्षमा से, क्षमावशीकरण से क्या नहीं हो सकता। अर्थात क्षमावशीकरण से, दूसरों को माफ कर देने से अच्छे से बड़े कार्य हो जाते हैं। शांति खड्ग करे यस्य, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, जो व्यक्ति हमेशा से शांति चाहता है, वहाँ आसपास शांति ही रहती है। शांति खड्ग करे यस्य किम, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन, यानी कि उस व्यक्ति का दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दुष्ट व्यक्ति उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हो जाता है। इस वीडियो को सभी अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।